गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। आज का अपना टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, पिछला वीडियो जो है उसमें मैंने बेसिक आपको बताया था, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बहुत ईजी वे में बताया था, वही हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जैसा कि कहा था कि कैसे शुरुआत करते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती है, इजीली वे में हम समझेंगे। और आज हम एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे और कहां पर कैसे सुटेबल करते हैं वो सब हम आज समझेंगे। चलते अपन टॉपिक के पास। ये कुछ आपका एक फॉर्मेट दे रखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्चुअली सभी का फॉर्मेट एक साथ ही बनाया जाता है, लेकिन हम अलग अलग समझेंगे, अलग अलग इजी वे में समझेंगे, एक एक टॉपिक समझते चलेंगे बेटा। सबसे पहले लिखते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान से देखना बेटा, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ध्यान सुनो बेटा, हमें नेट प्रॉफिट लेना है। जैसे कि मैंने कहा था आपको, पीएनएल का ट्रांजैक्शन लिया जाता है। पीएनएल का ट्रांजैक्शन कहां पर बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट लिखा जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या आता है बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है लॉटरी। लॉटरी से या तो पैसा आएगा या फिर जाएगा। आएगा तो उसे क्या करेंगे बेटा? हम कहां पे प्लस करेंगे? इधर लिखा जाता है बेटा, दिखा दिया मैंने। अच्छा, अगर लॉटरी में अगर आपने हार गया तो आप माइनस कर दोगे बेटा यहां पर, है ना बेटा। तो और उसके बाद आते हैं बेटा आपके पास बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका आ गया बैड डेट्स रिकवर आ गया, ये सब बहुत सारी चीजें आती है बेटा, है ना। तो यहां पर ध्यान सुनो, आपको लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो भी दे रखा वो हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है बेटा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि ये है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इनडायरेक्टली पता किया जाता है कितना आउटफ्लो हुआ है, कितना इनफ्लो हुआ है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट दे रखा है। जैसे कि मान के चलो, अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख रुपए हमारे पास आए हैं, तो हमारे पास कितने आए और या फिर कितने गए हैं, ये पता करने के लिए हम वो सारे के सारे एक्सपेंसेज जो कि नॉन कैश था, लेकिन मैंने उसे क्या किया था? माइनस किया था, हम उसे प्लस कर देंगे। हर वो एक्सपेंस, हर वो इनकम जिसे मैंने ऐड कर दिया था लेकिन वो नॉन कैश था या फिर नॉन ऑपरेटिंग था, हम उसे क्या कर देंगे बेटा? हम लेस कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लिख दिया। उसके बाद ऐड किया जाता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस किया जाता है बेटा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐड क्या किया जाता है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो ऑपरेशन से ना हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आज कुछ फॉर्मेट समझेंगे कि नॉन कैश यानी कि आपने कैश पे नहीं करा। जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में आप कैश देते हो क्या? नहीं, लेकिन ये पीएनएल में आता है, आपने डिडक्ट कर चुके हो, तो वो क्या करेंगे बेटा? हम ऐड करेंगे। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन में कैश पे करते हैं क्या? नहीं, तो फिर भी हम माइनस करते हैं उसको, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? उसे ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, आपने असेट बेचा लेकिन आपका लॉस हो गया, ये बेटा ये फिक्स्ड असेट को बेचना और खरीदना ये नॉन ऑपरेटिंग होता है। आपको जो इस पे लॉस हुआ है, आपने उसे क्या किया होगा बेटा? डेबिट साइड कर दिया होगा, जिससे नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए हम उसे क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। फिर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड जो होता है वो किस में आता है बेटा? फाइनेंशियल में आता है। आपने क्या किया होगा? डेबिट साइड लिखा होगा, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सभी को प्लस करके यहां पर लिखा जाता है। एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि मैं ये लाइन लिखूं, समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। क्वेश्चन करते टाइम सीधे सीधे आप डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, आप यहां पे प्लस कर देना, लेस करने वाला आइटम्स ब्रैकेट में शो करके यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइटम्स मैंने बताए हैं, इसलिए प्लस करके मैंने यहां पर लिख दिया। लेस क्या क्या करना है बेटा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन भी जैसे कि डेप्रिसिएशन था, वैसा एप्रिसिएशन उसका उल्टा है, वैल्यू बढ़ गई तो हम उसे क्या कर देंगे बेटा? लेस कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट।
ये बेटा फिक्स एसेट को बेचना खरीदना, उसमें जो प्रॉफिट लॉस होता है वो क्या है बेटा, एक टाइप से क्या है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग है। दैट्स वाई हमने क्या किया, उसका गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। हमें एक्चुअल कैश और कैश फ्लो लाना है बेटा, इनफ्लो आउटफ्लो, तो हम उसे क्या करेंगे बेटा, लेस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्ट कहीं पर किया था, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, आपने डिडक्ट कर दिया होगा, तो हम ऐड कर दिया होगा, तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर लेस कर दिया। डिविडेंड रिसीव्ड हमने लेस कर दिया। ये सब करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे, और लिखा जाता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्लियर। फिर आता है बेटा ऐड। ऐड करना है बेटा इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स। मैंने आपको बताया था पीएनएल के ट्रांजैक्शन आते हैं और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज आता है। तो ऐड क्या करोगे बेटा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। याद रखना एनसीईआरटी बुक में उल्टा दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में क्या है बेटा, उल्टा दे रखा है, वो याद रखना, वो गलत है। तो ऐड करना है बेटा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और ऐड करना है बेटा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो ऐड करना है, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा लेस करना है बेटा, लेस क्या करना है बेटा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज करना है तो ऐड, इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देंगे, क्या कर, लेस कर देंगे। और क्या हो रहा है बेटा, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा आपका वो आएगा बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेट हुआ है बेटा, जनरेट यानी कि इतना आया गया है बेटा। अब उसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड, या फिर एक साथ ही कर देना बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि आपको बेटा मान के चलो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, अगर रिसीव हुआ है तो बेटा क्या करोगे बेटा, प्लस कर दोगे, है ना। हम एक साथ ही कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे टैक्स पेड के बाद आता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस करो, फिर आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपकी जो इच्छा है ना बेटा। इंश्योरेंस क्लेम आ गया, लॉटरी आ गया, लॉटरी में जीता तो आप प्लस कर दोगे, हार गए तो लॉस कर दो, मतलब माइनस कर दोगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड तो वो सारा इसमें लिखा जाता है। क्लियर। ये आपका एक्चुअली हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। सबसे पहला था बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐड करना है बेटा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस करना है बेटा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम। जो भी आंसर आएगा उसको वो आता है बेटा, क्या आता है बेटा, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। उसमें ऐड करना है बेटा, ऐड करना है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, और लेस क्या करना है बेटा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या आता है बेटा आपके पास, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टैक्स पेड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम करते हैं एक ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो फटाफट इसको क्या करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो बेटा जैसे कि आपको लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन में दे रखा है कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहला बेटा ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है बेटा, इसमें देखना है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ध्यान सुना बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होता है उसे हम इसमें भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे लायबिलिटी समझ के इंक्रीज डिक्रीज करके हम यहां पर लिखेंगे। आप चाहो आप इसमें करना, मैं इसमें समझाऊंगा आपको। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है बेटा, लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, याद रखना बेटा कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है। ठीक है। ये सिंपल समझो बेटा, कैश, ये सब जो कैश जो है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये एक साथ ही क्या लिखा जाता है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है बेटा, इक्विवेलेंट में आता है। क्या आता है बेटा, सेम ऐसा ही होता है, इक्विवेलेंट ही जैसा ही होता है, इसलिए इसमें नहीं लिखा जाता, लास्ट में प्लस माइनस किया जाता है, लास्ट में एकदम इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल सब कुछ आ जाता है उसके बाद। ठीक है। इसका मतलब इसका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना बेटा। ट्रेड पेबल क्या है बेटा, लायबिलिटी है, करेंगे अपन। इन्वेंट्री क्या है बेटा, असेट्स है, इसमें देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा, असेट है, इसमें देखेंगे। एक्रूड इनकम क्या है बेटा, अपना असेट्स है, एक्रूड इनकम क्या है बेटा, अपना असेट। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, अगले साल से रिलेटेड है, लेकिन वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लेकिन ये एक्रूड इनकम जो होता है वो क्या होता है बेटा, असेट्स होता है।
फिर दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, मैंने आपको जैसा कि बताया ये इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 अमाउंटेड टू 4,50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। याद रखना बेटा, मैंने क्या कहा, नेट प्रॉफिट आपको लेना है। कहां बेटा नेट प्रॉफिट कहां आता है, नीचे पीएनएल के नीचे आता है, फिर आता है टैक्स, उसके बाद आफ्टर टैक्स आता है। तो आपको ये वाला नेट प्रॉफिट लिखना है, टैक्स से पहले वाला। आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो कोई बातें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बच्चे क्या करते हैं जोड़ देते हैं फिर माइनस करते हैं, बेटा बात गलत हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है ना बेटा, वही सब तो प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे बेटा, कोई बात नहीं, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे बेटा नेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना दे रखा है बेटा, 4,50,000। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखो बेटा, मैंने जैसा कहा था कि ये दोनों लाइन लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हम जानते कि बेटा ये डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन कैश होता है। तो उसे क्या किया जाता है बेटा, ऐड किया जाता है। तो हम ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन के नाम से। किसके नाम से लिखेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन के नाम से। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, डेप्रिसिएशन है 30,000, तो मैंने ऐड कर दिया बेटा, यहीं पर ऐड कर दिया 30,000। क्लियर बेटा। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला आपको, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसका मैं काम ऊपर ही करूंगा। आप चाहो तो यहां पर कर सकते हो बेटा, ऑपरेटिंग इधर कर सकते हो, मैं आप बोलो तो मैं यहां पे कर दूं, लेकिन मैं एक काम करता हूं यहां पे कर देता हूं, आंसर बराबर आएगा। ठीक है बेटा, आपके पास यहां पर देखना है कि बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था, 10,000 था, 2017 में कितना हो गया, 12,000 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज हुआ है और डूबा है पैसा, और डूबा है बेटा। इसके लिए हमारा कैश नहीं गया, पैसा नहीं गया बेटा, इसलिए इसको नॉन कैश कहा जाता है। और नॉन कैश को क्या करते हैं, ऐड करते हैं बेटा, लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख दिया बेटा। ठीक है, कितना बेटा, कितना 2,000 रुपए, कितना 2,000 रुपए। आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा आपके पास 4,82,000 आ जाएगा आपके पास। और ये क्या आ जाएगा बेटा, कैश क्या आ जाएगा बेटा आपके पास। ध्यान से देखो, सेम टू सेम हमने ये काम कंप्लीट कर लिया, और भी हमारे पास कोई इनकम और एक्सपेंस नहीं है, सारी की सारी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है। तो हमने सारा काम कंप्लीट करने के बाद क्या लिखते हैं बेटा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। हम भी क्या लिखेंगे बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट अब हम किसको देखेंगे बेटा, असेट और लायबिलिटी को देखेंगे। तो असेट देखो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल है, क्या है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी और कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, लेस। देखो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में देखो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। सबसे पहली बात कि ट्रेड रिसीवेबल असेट है, अगर इंक्रीज कर रहा है, करंट असेट्स जब इंक्रीज करता है तो लेस करते हैं, और डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। 2016 में था 2,20,000 और 17 में कितना हो गया बेटा, 1,95,000। इसका मतलब कुल मिला के कितना डिक्रीज हुआ है बेटा, डिक्रीज हुआ है तो हम ऐड कर देंगे, लिखेंगे बेटा ट्रेड रिसीवेबल। कितना इंक्रीज हुआ है बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, हमने 2,20,000 में से हमने 1,95,000 माइनस किया, तो 0 0 0 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 गए तो 2, यानी कि 25,000 क्या हुआ है बेटा, 25,000 कम हुआ है, ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने इसका काम कंप्लीट कर दिया। फिर है बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें देखो बेटा इंक्रीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, देखो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। तो करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं बेटा, लेस करते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है बेटा, सैलरी कितना बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, बकाया वेतन कितना है बेटा, 20,000 कम हुआ है तो 20,000 मैंने यहां पर लिख दिया।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं, मैंने छोड़ दिया बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ट्रेड पेबल, ये एक लायबिलिटी है बेटा। अब लायबिलिटी देखो इंक्रीज हुई है डिक्रीज, तो इंक्रीज हुई है 5000 से, और करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो ऐड करते हैं हम, यहां पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, किस नाम से है, ट्रेड पेबल, तो ठीक है, ट्रेड पेबल कितना बेटा, कितना कितना 5000 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री असेट होता है, देखो इंक्रीज हुई है डिक्रीज, तो इंक्रीज हुई है बेटा इंक्रीज कितने से, 50,000 से, और करंट असेट्स जब इंक्रीज होता है तो लेस करते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा इन्वेंट्री। फिक्स्ड है, फिक्स्ड फॉर्मेट है बेटा, फिक्स्ड फॉर्मेट 50,000 बेटा, ठीक है, क्योंकि ये सब माइनस का है तो ब्रैकेट लगाते जा रहा हूं, ठीक है। फिर है बेटा आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000 से बढ़ रहे हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, करंट असेट्स होता है, करंट असेट्स इंक्रीज होता है तो हम लेस करते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया, जगह क्यों छोड़े बेटा, लेस, क्या लिखेंगे बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 2000, तो मैंने लिख लिया बेटा 2000 रुपए लिख दिया, करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास है बेटा, आपके पास एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम असेट होता है, और असेट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, असेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, यहां पर लिख देंगे एक्रूड इनकम, कितना बेटा, कितना 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 5000 से, सही है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल, अब कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है बच्चा, कैश एंड बैलेंस का कुछ करेंगे नहीं, इसका टोटल कितना हुआ बेटा, 30,000 हो गया, हम यहां पर लिख देंगे। और इसका टोटल कितना हुआ है बेटा, जल्दी बताओ, 25, 5 2 7 7 मतलब क्या कहते हैं बेटा, 77,000 लेस कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, लेस, क्लियर। अब कुछ है नहीं बेटा, अब कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, टोटल कर लो बेटा, टोटल, या तो आप यहां पर कर सकते हो बेटा, इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर एक साथ ही यहां पर कर सकते हो। हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, 4 5 1 5 2, सही है क्या मेरा, अच्छा, फिर उसमें से हम 77,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4,35,000 रुपीज आएगा आंसर, 4,35,000 रुपीज था। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, लास्ट में देखो बेटा, नाइट टैक्स है, नाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, कुछ नहीं है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश, कैश कैश, ध्यान से लो बेटा, नेट कैश। अब देखो बेटा, अगर पॉजिटिव आंसर है तो इनफ्लो होगा, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता तो आउटफ्लो होता, खत्म। ये सिंपल सा है, अगर आपको ये फॉर्मेट अगर आपको आता है, फॉर्मेट आपने देख रखा है, प्लस माइनस कैसे किसको क्या करते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपन समझेंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल समझेंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल समझेंगे, फिर इन्वेस्टिंग, फिर एक पूरा क्वेश्चन करेंगे बेटा, एक साथ ही करेंगे, ठीक है।